सो हे देयर गाइस, दिस इज विलियम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अब इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे, जिस तरह हमने पिछली वीडियोस के अंदर क्लासेस एंड आईडीज को देखा और उससे पहले आपने डिव्स को स्टडी किया, तो अभी हम लोग देखेंगे कि जितना अगर आपने देखा होगा कि डिव्स का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। डिव्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग डिव्स बनाते हैं और उसके थ्रू आप लोग सेक्शंस बना देते हैं। लेकिन HTML5 के अंदर HTML के जो इन्वेंटर्स हैं उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग इसके अंदर बिल्ट इन टैग्स ऐसे डाल दें कि जिसके थ्रू पूरा एक स्ट्रक्चर आपको वेबसाइट का मिल जाए। तो अभी तो वैसे हम लोग उसको डालेंगे, उसको बाद में आप लोग CSS के थ्रू सेट करते हैं ग्रिड वगैरह लगाकर, फ्लेक्स लगाकर। लेकिन वैसे अगर आप उस कोड को, आपके अपने कोड को जो सा आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, अगर डेवलपर एक कोड कर रहा है और दूसरा डेवलपर उस कोड को पढ़ना चाहता है, तो लेआउट टैग्स के थ्रू उस कोड को पढ़ना बहुत ही ज्यादा ईजी होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आकर एक HTML फाइल को क्रिएट कर लेते हैं और HTML फाइल का हम लोग नाम रखेंगे आज tute8.html। ठीक है, tute8.html जो सी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और हम इसको tute8.html लिखकर एंटर करते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक HTML फाइल जो सी है वो क्रिएट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर आकर हम बॉयलर प्लेट को इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, छोड़िए यार इधर हमने क्या लिखना है, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आकर आप लोग लिख सकते हैं उस टॉपिक का नाम। ठीक है, और टॉपिक का नाम, सॉरी मैं कह रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर आकर अपना लेआउट टैग्स का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ अपना सबसे पहला लेआउट टैग हेडर। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो टैग आता है वो होता है फुटर का। तो हम लोग यहाँ पर आकर अपना फुटर टैग लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास एक टैग आता है मेन। ठीक है, और मेन के अंदर आकर आप लोग अपने सेक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, सेक्शन टैग आप लोग यूज करते हैं। और अगर आप लोगों ने एक सेक्शन के अंदर एक आर्टिकल लिखना है तो आप उसके लिए एक आर्टिकल टैग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर हेडर, फुटर, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, ये सभी टैग्स को आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एक साइड बार बनाना चाहते हैं तो आप ए साइड नाम का एक और सेक्शन टैग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपनी HTML की वेबसाइट के कोड को एक लेआउट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह से मैं हेडर का कोड सारा हेडर नाम के इस टैग के अंदर रखना चाहता हूँ, इस हेडर एलिमेंट के अंदर, और फुटर का सारा कोड मैं इस फुटर के अंदर रख सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा हेडर और फुटर का कोड किस तरह से डिफरेंट है। उसके बाद मैं एक मेन बनाता हूँ। ठीक है, और मेन के अलावा मैं एक असाइड बना देता हूँ। तो मैं अगर मेरी साइड में साइड बार है तो मैं इसे असाइड को एज अ साइड बार इसको यूज कर लूंगा और मैं मेन के अंदर वो सारा कंटेंट लिखूंगा जो कि मैं अपनी साइट के मेन पेज के ऊपर मेन कंटेंट होगा, और उसके अंदर मैं सेक्शंस बना सकता हूं। उसके अलावा मैं उसके अंदर आर्टिकल्स बना सकता हूं। ठीक है, उसके अलावा मैं आर्टिकल नाम का एक और टैग यूज करता हूं। ठीक है, तो ये सारा तरीका था कि किस तरह से आप लोग इसके अंदर इनबिल्ट लेआउट टैग्स को यूज कर सकते हैं। ये सारे वो इनबिल्ट लेआउट टैग्स हैं जिनको आप यूज कर अपनी साइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। और फिर आपको, हाँ ये है कि ये सब अभी चीज़ें बिल्कुल लाइन वाइज होंगी। जिस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, पहले P टैग, H टैग, अभी ये इस तरह साइड बार इससे नहीं बनेगा। वो आपको CSS की ग्रिड या कोई भी टेक्निक आप लोग यूज कर उसको क्रिएट करते हैं। तो वैसे अगर आपने अपने कोड को डिफरेंशिएट करना है ताकि डेवलपर फ्रेंडली कोड आप लिख सकें, और एक ये अच्छी प्रैक्टिस होती है डेवलपर फ्रेंडली कोड लिखना, तब आप इन टैग्स को यूज कर सकते हैं। बल्कि आपको इन्हें ही यूज करना चाहिए, ये एक अच्छी प्रैक्टिस। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ।